चर्च, हमारे चर्च की तरफ से यानी विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर की तरफ से यीशु मसीह के नाम में आप सभी को इस ऑनलाइन सर्विस में हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। अगर कोई भी पहली बार हमारे लिंक को देख रहा है या जमशेदपुर के बाहर या कोई गांव से या शहर से या इंडिया के बाहर से भी हमारे लिंक को अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम सभी को 2021 साल की इस आखिरी महीना में परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा है। जैसे कि परमेश्वर के वचन रोमियो 8:28 में कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होता है। सच में मेरे प्रियो, आज देखा जाए तो महामारी के चलते बहुत सारे लोग हम लोग को छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर है कि हम लोग आज जिंदा है, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो यही कलीसिया आज की सभा को आगे बढ़ाने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे और प्रार्थना करके आज की सभा को आगे लेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के अनुसार हम सभी को आपकी विश्राम बार की उपस्थिति में आने के लिए पिता सहायता किया, इसलिए पिता आपको हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं हमारा देश के लिए प्रभु। ओ प्रभु, जहां जहां में प्रभु तेरे लोग आज का दिन प्रभु सेवकाई में जुड़े होंगे प्रभु, सभी कलीसिया में प्रभु आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक को जीवन में आप तो बातें करिए परमेश्वर। आपकी सेवकाई प्रभु हमारा देश में हर चर्च में, हर गली में, हर गांव में प्रभु फैलने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका राज, आपका शासन पिता हमारा देश में जल्द से जल्द आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे इस छोटी सी कलीसिया आपके हाथों में हम समर्पित होते हैं परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की सभा को, इस ऑनलाइन सर्विस को हम सभी लोग आपके हाथ में समर्पित होते हैं प्रभु। आप हमसे अगुवाई करके आप महिमा पाए। धन्यवाद दे कि इस प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस समय मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। वचन कहता है भजन संहिता 118 अध्याय और उसका 24वां वचन में कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो हम उसमें आनंदित और मगन होकर आइए हम उसकी आराधना करेंगे। हम ताली बजाते हुए, नाचते हुए अपने जीवित परमेश्वर की हम आराधना करेंगे इस समय।
नहीं तेरे बिन, कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन तो आओ मिल करके हम सब नाचे, तो आओ मिल करके हम सब गाए, धन्यवादो 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 तेरा, धन्यवादो धन्यवादो मैं हूँ तेरा। आज का दिन मैं हूँ तेरा, आज का दिन ओ ओ ओ प्रेम की सजा ना मेरा लिखा, देखो क्रूस पर प्रेम की सजा हाथों पर ना मेरा लिखा, मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जीता है, मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जीता है। मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, तुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, तुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। आइए हम जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर की महिमा देंगे।
समय आए, हम सन्मुख में आए और अपनी सच्ची आराधना उसको हम आत्मा से दें। ओ पवित्र यीशु, गिरते हैं तेरे चरणों में, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। महिमा से तू भरा हुआ, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हाथों को उठाकर गाएं। गिरते हैं तेरे चरणों में, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। महिमा से तू भरा हुआ, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र पवित्र पवित्र, मेरे यीशु। तू पवित्र 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 पवित्र, तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र पवित्र पवित्र, मेरे यीशु। हालेलुया। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तेरा नाम ऊंचा है, तू था। हालेलुया। आइए से आराधना करें। ओ श्री अंदरो रिम्बारी अंदरियो, सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। सुंदरता सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। सारा जहां इस सारा जहां गाए प्रभु की महिमा। सुंदरता सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना। हमेशा हमेशा के लिए,
हमेशा से है। ओ अल्फा है, आदि और अंत है, तू ही था। ओ तेरी आराधना मैं गाऊं आत्मा से। यीशु पिता तेरी हो स्तुति महिमा। रि बाबा 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 ओ रि बारंदरा बाबा 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 Shendori ambari andoro babari dori andiri andoro ori bari andiri andoro ori papa ri andori andoro Oh Shamarandara, oh Aradhana, Yes Lord, तू हमेशा से है, तू हमेशा से है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु। इस समय प्रभु तेरे वचनों को जब हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, यस लॉर्ड, हमें तू अगुवाई कर कि तेरे अनुसार हम पवित्रता में पाए जाए प्रभु। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आपको सारी आदर महिमा हम देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया चर्च, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनने को जा रहे हैं। आइए इस वक्त हम अपने हृदय को तैयार करें, हम अपने हृदय को तैयार करें, परमेश्वर की ओर उठाएं और हम अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाएं कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, हम उसको सुन सके, उसे समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए। पिता, जो भी बातें आप हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप मुझ में हो करके कंट्रोल करें और इस जगह को प्रभु जी, इस समय को प्रभु जी हम आपके कंट्रोल में लाते हैं। पिता, होने पाए आपकी बातें, आपका आदेश हमारे जीवन में हम 100 गुना फल को लेकर के आने पाए और होने पाए प्रभु आपका आज्ञा को हम पूरा करने वाले बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। आपके नाम को महिमा देते हुए इस दुआ को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद एक सुंदर से समय के लिए। आइए इस वक्त हम लोग जब परमेश्वर के वचन को सुनने को जा रहे हैं और जैसा कि अभी हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और आज हम लोग क्रिसमस के अगले संडे में हम लोग प्रवेश किए हैं, यानी हम लोग साल के आखिरी सप्ताह में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये 2021 का आखिरी रविवार जो है हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं। सो परमेश्वर हमें साल भर हमें संभाल करके रखा, अपना सुरक्षा में रखा और आने वाला साल भी परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे और आपके लिए करने जा रहा है। तो क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, हमें तैयार होना परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। मेरे प्रियो, ये जो वचन है हमारा, हम लोग मीका 5 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं कुछ बातों को आपको बताना करती हूँ कि बहुत बार हम में से हर एक का नज़रिया रहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, या हम सामने वाले के लिए वो प्रतिक्रिया करते हैं कि उस व्यक्ति से ये काम नहीं हो पाएगा, या सामने वाला व्यक्ति आपके लिए भी वो प्रतिक्रिया रखता होगा कि ये व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यदि आप इस बातों को अपने जीवन में पा रहे हैं तो आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है।
और ये साल का अंतिम जो सप्ताह है, अंतिम रविवार, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर के आएगा। आइए हम इस वक्त वचन को पढ़ेंगे, मीका 5 अध्याय 2 वचन। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, एप्राता बैतलहम के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि तू इतना छोटा नहीं है। बैतलहम के बारे में अगर आप विचार करें, बैतलहम के बारे में अगर आप जानिएगा तो वो बहुत ही छोटा सा देश था। यानी यहाँ बता रहा, हजारों में भी उसका गिनती नहीं हो रहा है। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि तुझ में से एक प्रभुता करने वाला निकलेगा। एक कूड़ा, एक कचरा, बेमतलब का एक शहर जिसका कोई पहचान नहीं था, परमेश्वर उसको बोल रहा है कि तुझ में से एक प्रभुता करने वाला, राज करने वाला निकलेगा। प्रियो, बहुत बार हो सकता है कि आप भी खुद के लिए या सामने वाला व्यक्ति या आपके परिवार के लोग आपके लिए ऐसा प्रतिक्रिया रखते हैं, आपको जीरो समझते होंगे या आप भी खुद को छोटा समझते होंगे। सो परमेश्वर आज आपसे बातें करने जा रहा है कि आप छोटे नहीं हैं। आज हमारा विषय है कि बैतलहम छोटा नहीं। बैतलहम जो है वो छोटा नहीं है, परमेश्वर उसे बड़ा करने जा रहा है ना। कई बार जब आप ऐसा प्रतिक्रिया रखते हैं, ये परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत रचना आपको जो बनाया है, परमेश्वर अपना महिमा को देखना चाहता है आपके द्वारा। तो ये बैतलहम नगर के बारे में बात किया जा रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, एक ऐसा पुरुष, यानी हमने जो अभी क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में हमने जाना, हमने सीखा, और ये क्रिसमस को हम मनाते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ। और ये हुआ ये बैतलहम के नगर में, बैतलहम के गांव में। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा, वो अनादि काल से जिसका आना तय है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर खुद जब इस पृथ्वी पर आया, वो बैतलहम में आने के बारे में बात कर रहा है कि तू छोटा नहीं है, आप छोटे नहीं है। याद रखिएगा, आप कमजोर नहीं हैं। परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है। परमेश्वर देखी हुई चीजों को महत्व नहीं देता। अब बहुत लोग हो सकता है कि कामयाब लोगों की ओर नजर रखते होंगे, बहुत लोग जो सफलता में आगे बढ़ चुके हैं उनको ज्यादा पूछते होंगे, ध्यान देते होंगे, लेकिन जो सबसे नीचे है उनको तुच्छ जाना जाता होगा। लेकिन परमेश्वर का नजरिया और हमारा नजरिया में जमीन और आसमान का अंतर है। वचन कहता है यशायाह 55:9 कि उसका गति और हमारा गति, उसका विचार और मनुष्य का विचार में पृथ्वी और आकाश का अंतर है। जहां कुछ नहीं हो सकता वहां परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जहां मनुष्य सोचना बंद करता है, परमेश्वर वहां से सोचना शुरू करता है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में धन संपत्ति, समृद्धि कुछ मायने नहीं रखता। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ा था, और उस बेडौल और सुनसान पृथ्वी को परमेश्वर ने क्या किया, सुंदर रचना में बदल दिया। और ये जो मीका का भविष्यवाणी है मेरे प्रियो, परमेश्वर इस भविष्यवाणी को भी पूरा किया। परमेश्वर का वचन लूका 2:4 और 5 को हम लोग देखेंगे कि जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने मीका में किया, वो सिर्फ बोलता नहीं, वो करने वाला परमेश्वर है। और उसने किया, हम लोग देख लेंगे लूका 2 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। परमेश्वर का एक योजना जो मीका 5:2 में कहता है, वो पूरा होने जा रहा है, और उसके लिए एक प्रोसेसिंग से होकर के जाना जरूरी है। एक मध्यम मतलब एक रास्ता से होकर के जा रहे हैं। यहाँ पर यूसुफ को जब पता चला, क्योंकि यूसुफ दाऊद के वंश का था, और अगर आप देखेंगे पुराने नियम में दाऊद भी जो है वो भी बैतलहम का रहने वाला था।
दाऊद भी था जो परमेश्वर के मन के अनुसार जिस व्यक्ति को बोला जाता है, एक ऐसा राजा जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। तो ये दाऊद का वंश होने के नाते, दाऊद के वंश से होने के नाते यूसुफ को भी जाना हो रहा था बैतलहम में जा करके नाम लिखाने के लिए, जब मरियम गर्भवती थी जो उसकी मंगेतर। तो यहाँ जब वो लोग जा रहे हैं इस प्रोसेसिंग से हो करके, प्रियो ये आसान नहीं था। मरियम गर्भवती थी, उनके लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना एक संतोषजनक वाला काम नहीं था। जरूर उनके जीवन में ये संघर्ष भी आया होगा, बहुत सारी परेशानियां आई होगी, लेकिन उन्होंने उस काम को किया। परमेश्वर ने यहाँ इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर ने यहाँ इस्तेमाल किया कि कैसे मरियम अभी बैतलहम को जा रही है। जब परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए जाता है तो कई बार आपको जो प्रोसेसिंग से परमेश्वर लेकर जाएगा, जिस माध्यम से परमेश्वर लेकर जाएगा, वहां के लिए आपको यूसुफ के समान खड़े होने का जरूरत है, मरियम के समान तैयार रहने का जरूरत है, क्योंकि आगे जाकर के परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने जा रहा था और परमेश्वर आपके जीवन में भी अपनी महिमा को दिखाने जाएगा, है ना। ये कठिनाई अभी हो सकता है कि आप उठा रहे हैं, जब प्रोसेसिंग में होकर जाएंगे तकलीफ होगा, लेकिन परमेश्वर अपना महिमा का काम आपके जीवन से पूरा करने को जाएगा। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 1:27 और 28 कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुन लिया है, नीचों और तुच्छ लोगों को, और जो लोग अपने आप को समझते भी कुछ नहीं है उसको भी परमेश्वर ने अपने काम के लिए, अपनी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया। तो इस प्रोसेसिंग में जाने के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप और हम तैयार हो। और अगर आगे आप देखेंगे, हम लोग वचन को भी पढ़ेंगे, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आप निर्बल हैं, अगर आप सोच रहे हैं आप कमजोर हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप तुच्छ हैं, आप गिनती में नहीं आ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको वो खड़ा करने जा रहा, वो तैयार करने जा रहा है अपनी महिमा के लिए। आइए इस बात को हम लोग देखें, जिस बैतलहम के बारे में परमेश्वर ने कहा कि उस पर से एक प्रभुता करने वाला एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा जिसका आना अनादि काल से तय है। तो इस वचन को हम लोग देख लेंगे, मत्ती अध्याय 2 वचन 1 और 2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यहाँ क्या बता रहा है कि बैतलहम में किसका जन्म हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का। और वहां पर पूर्व की ओर से कुछ ज्योतिषी लोग आ करके राजा से कह रहे हैं कि हमने एक तारा देखा है कि यहाँ पे एक राजा का जन्म हुआ, यानी यहूदियों के राजा के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे उसका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर कहाँ, किस जगह का एड्रेस दिख रहा है? हम लोग मत्ती 2:5 और 6 जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम पाएंगे कि वो कहाँ का जगह में बता रहा है। वो भविष्यवाणी जो है वो पूरा हो रहा है कि बैतलहम में क्या हो रहा है, उस व्यक्ति का जन्म होने के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और वहां पर जो है हेरोदेस राजा के कानों में ये बात आया, और वो भी उसके दिल में वो छल था, उसने भी क्या किया, बोला तुम लोग जा करके पता करो, ज्योतिषियों को बोला जा करके पता करो ताकि हम भी जा करके क्या करें, उसको प्रणाम करें। तो वहां पर हम लोग एक बात को देख रहे कि यह बैतलहम में परमेश्वर खुद स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आया कि वो बैतलहम का महिमा बढ़ गया। परमेश्वर ने उस बैतलहम के महिमा को बढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह का वहाँ जन्म होना, हमारा और आपका संसार के उद्धारकर्ता का जन्म बैतलहम में होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। आज जब इतिहास में देखा जाता है प्रियो, बैतलहम को इसी नाम से जाना जाता है कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ है। परमेश्वर खुद स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आ गया, मानव जाति का उद्धार करता। सोचिए कहाँ जन्म हो रहा उसका, बैतलहम में।
प्रियो, जो जीरो था, जो शून्य था, जो हजारों में नहीं गिनती आ रहा था, यहाँ भविष्यवाणी पूरा हो रहा है और यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होता है। ये है परमेश्वर का काम। जब आप खुद को शून्य मानते, जब आप खुद को सोचते कि आप कुछ नहीं है, परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। आपको कोई नहीं जानता था प्रियो, लेकिन जब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, लोग आपको हो सकता जानने लगे होंगे कि आप क्रिश्चियन हैं, कि आप एक विश्वासी है, आप प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा अपनी महिमा के लिए। ये खुद में घमंड का बात नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर की महिमा का बात है। आगे अगर आप अद्भुत काम को परमेश्वर का देखेंगे, वचन 2 का 9 और 10 में, तो तारा जो है वो क्या कर रहा, रास्ता दिखा रहा है। ज्योतिषी जब निकले प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को, वहां पर उस मंजिल में जा करके तारा क्या हो गया, रुक गया। ज्योतिषी लोगों ने क्या किया, उस अपना जो मंजिल था, जो जगह था, उस जगह में क्या किया, पहुंच गए। यानी उनका मंजिल क्या था, बैतलहम। परमेश्वर उनको वहां लेकर के जाने वाला था। परमेश्वर ने वहां उनको लेकर के इसलिए गया ताकि वो भविष्यवाणी के गवाह बन सके। यीशु मसीह का जन्म साधारण जगह में तो हुआ, लेकिन यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं थे। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि आइए हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे और हम मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती 2 अध्याय उसका 11वां वचन। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। क्या कह रहे हैं, मुंह के बल गिरकर उस बालक को क्या कर रहे हैं, ज्योतिषी प्रणाम कर रहे हैं। कौन है ये ज्योतिषी? ये ज्योतिषी जिनसे राजा लोग सलाह लिया करते हैं, जिनका कहना नेता लोग भी मानते हैं, लोगों के बीच में सम्मानित किया जाने वाला व्यक्ति लोग जो है वो यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। ये है परमेश्वर का काम। संसारिक नजर में हम चाहे जितने भी बुद्धिमान हैं, लेकिन हम परमेश्वर की बुद्धि के आगे जीरो है। और यहाँ पर ज्योतिषियों ने उस नम्रता भरे स्वभाव को दिखाया। वहां पर यीशु मसीह को क्या किया, मुंह के बल गिर करके दंडवत किया। उनके पास जो कीमती चीज था, सोना, गंधरस, लोबान, बहुकीमती चीज था, वो लोग यीशु मसीह के चरणों में ला करके रख दिए। मेरे प्रियो, इस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारा योग्यता, हमारा प्रतिष्ठा, हमारा धन, हमारा संपत्ति का एक उत्तम जगह क्या है, वो है प्रभु यीशु मसीह का चरण, वो है परमेश्वर को अर्पण करना। ज्योतिषी लोग अपना सोना, गंधरस, लोबान दे दिया। हमारे जीवन का सोना, गंधरस और लोबान क्या है, हमें जांचना है। हम लोग जब साल के आखिरी में हैं, परमेश्वर से हमें पूछना है कि हमारे जीवन का सोना, गंधरस, लोबान क्या है। यह आत्मा, प्राण और शरीर, हमें सब कुछ परमेश्वर को क्या करना है, अर्पण करना है, सब कुछ को। क्योंकि यही एक बेहतर तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर बेहतर रूप से इस्तेमाल कर सकता है। शब्दों के द्वारा आराधना नहीं प्रियो, वो सच्चा आराधना अपना हर वो चीज को दे करके आप अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को आराधना देने का जरूरत है। इस ज्ञानियों के द्वारा, इन जो ज्योतिषियों के द्वारा हम लोग एक सकारात्मक बात को जो सीख सकते हैं कि इनके नजर में संसार की जो उपलब्धियां हैं वो महत्व नहीं रखती परमेश्वर के आगे। इन्होंने सब कुछ को परमेश्वर के आगे अर्पण कर दिया। हमें यहाँ पे सीखना है कि हमारी योग्यताएं, हमारा धन, हमारा पैसा, हमारा टैलेंट, सब कुछ को हमको परमेश्वर को अर्पण करना है। यानी कि परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। छोड़ने का बात नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर को महिमा देने योग्य क्या करना है, काम को करना है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर
जिसने पृथ्वी को बनाया, हमें और आपको बनाया, हमारा सोना गंदरस लोबान, हमारा योग्यता, हमारा पैसा का परमेश्वर को जरूरत नहीं। परमेश्वर हमारा हृदय को देखता है। और अगर आगे आप अगर देखेंगे, इन ज्योतिषियों ने परमेश्वर के वचन का आदर किया। अगर आप पढ़ेंगे आगे, तो जब स्वप्न में उन्होंने ये बात को पाया कि राजा के पास वापस ना जाए, तो उन्होंने परमेश्वर के आदेश को मानना ज्यादा बेहतर समझा। अगर वो लोग जाते, ज्योतिष लोग जब जाते अगर हेरोदेस के पास, आपको क्या लगता है, क्या हेरोदेस उनको खाली छोड़ता? उनको ढेर सारा संपत्ति देता, बहुत सारा इनाम देता, लेकिन वो इनाम ही क्या जिसमें परमेश्वर शामिल ना हो, वो तोहफा, वो गिफ्ट ही क्या जिसमें परमेश्वर का आशीष ना हो। और उन्होंने ये सारे इनाम को, ये सारी योग्यता को, या ये सारी तारीफ की बातों को किनारा कर दिया और परमेश्वर के वचन का आदर किया। हमें सीखने का जरूरत है कि परमेश्वर जो हमसे कह रहा है, हम उसके वचन का आदर करें। और ये घटना जो हो रहा है, इस घटना का गवाह बना है बैतलहम, जो छोटा है। मैं बार बार इसलिए आपको कह रही हूँ, याद दिला रही हूँ कि बैतलहम जो छोटा है, अब छोटा नहीं रहा। हालेलुया। आइए हम आगे इस घटना को देखेंगे, आगे क्या होता है। जब ज्योतिषी लोग, ये ज्ञानी लोग दूसरे रास्ते से जब चले गए, आगे क्या हो रहा है हम लोग देख लेंगे। मत्ती 2 अध्याय उसका 16 वचन। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उनके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। बहुत ही गंभीर बात, बहुत ही गंभीर बात। जब ज्ञानियों के द्वारा उसको पता चला कि वो लोग चले गए, वो इतना गुस्सा में आ गया कि बैतलहम का और बैतलहम के आसपास के क्षेत्र के सारे 2 साल के बच्चे को, 0 से लेकर के जो 2 साल तक के बच्चे थे, सबको क्या किया, मरवा डाला। बाइबल में अगर हेरोदेस के बारे में अगर जिक्र आप देखेंगे, तो ज्यादातर आपको इस बात को मिलेगा कि क्रूर, दुष्ट, स्वार्थी, ऐसे शब्द को पाएंगे। और ये बात हम लोग हेरोदेस में अगर देख रहे हैं, वो अपना शक्ति का इस्तेमाल किया, अपना सिंहासन को बचाने के लिए, अपना सत्ता को बचाने के लिए। उसने सुना है कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, और उस वक्त हेरोदेस जो था वहां का राजा था। और उसने उस बच्चे को क्या किया, जितने बच्चे थे उनको क्या किया, मरवा डाला। खुद का प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, खुद का सत्ता को बचाने के लिए उसने भयानक पाप किया। ये हमारे लिए सबक है मेरे प्रियो। हालांकि इसका भी भविष्यवाणी बाइबल में दिखा गया है। वचन कहता है ठोकर लगना अवश्य है, लेकिन हाय जिसके कारण ठोकर लगे। हमें समझना है कि हमें किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना है। नाम बनाने की चाहत में कई बार हम लोग पाप कर जाते हैं, पाप के साथ समझौता कर जाते हैं। परमेश्वर को महिमा देने के लिए कई बार हमको अपना लोकप्रिय चीज को भी त्यागना पड़ेगा। कई बार जो चीज हमें पसंद नहीं है प्रियो, परमेश्वर हमसे कह रहा है इस साल के आखिरी में कि जो चीज में परमेश्वर को महिमा नहीं जा रहा है, उसे हम क्या करें, त्याग दे, उसे हमको छोड़ना है। यहाँ पर हेरोदेस को अपना गुस्सा को छोड़ना था, यहाँ पर उसे परमेश्वर को पुकारना था, लेकिन उसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो छोड़ना नहीं चाहा। सत्ता को बचाने के चलते, उसको बचाने के उद्देश्य में उसने भयंकर पाप को कर लिया। कई बार हम लोग जब पाप करते हैं, हो सकता वो पाप जो भी हम लोग कदम उठाएं, हो सकता है कि उसका प्रतिफल आपको गलत नहीं दिख रहा है, लेकिन जो चीज परमेश्वर के नजर में गलत है यानी गलत है। पाप छोटा या बड़ा नहीं, पाप तो पाप है, और पाप गंभीर है। इसलिए गंभीर है प्रियो, क्योंकि वो पाप जो है परमेश्वर से आपको क्या करता है, अलग कर देता है। पाप एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर से आपको क्या कर रहा है, अलग कर दे रहा है। प्रियो, हमें यहाँ पर जांचना है खुद को, हमें खुद को परखना है। हेरोदेस ने क्या किया,
इस पाप को करने से चूका नहीं, अपना सत्ता बचाने के लिए वो हत्यारा बन गया। हम भी कई बार अपना काम को निकालने के लिए, अपना इच्छा को पूरा करने के लिए हम भी दोषी बन जाते हैं। हो सकता है हम हत्यारा ना बने, लेकिन पापी तो बन ही जाते हैं। हमें सीखना है, हम अपना ताकत से उस चीज को नहीं संभाल सकते जब तक कि परमेश्वर का आशीष उसमें ना हो। हम लोग अपना बुद्धि से उसको नहीं बचा सकते, क्योंकि वो बुद्धि भी परमेश्वर ही हमको देता है। यानी कि हमें कुल मिला करके हमको परमेश्वर के आगे सबमिट होने का जरूरत है। भजन संहिता 127 का एक कहता है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए, उस घर का बनाने वाले का परिश्रम जो है वो व्यर्थ होता है। और जिस नगर का रक्षा यहोवा नहीं करेगा, उस नगर में चाहे जितना भी सिक्योरिटी गार्ड को लगा लीजिए, जितना भी पहरा दे दीजिए, वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जिस चीज को परमेश्वर सुरक्षा ना दे, उस चीज पर अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर उस चीज पर हम अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं, तो ये चीज क्या है, आपको पाप में गिरा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये कुछ बड़ी बात नहीं, ये तो हल्का बात है, कोई बात नहीं, कर लिए, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं होगा। हो सकता है उस वक्त कुछ ना हो, लेकिन कोई चीज का आदत तभी बनता है जब आप उसको पहली बार करते हैं। पाप भी जब आप पहली बार करेंगे और आप देखेंगे इसका कोई प्रतिफल नहीं दिख रहा, कोई गलत रिएक्शन नहीं है, चलो फिर से एक बार करते हैं, और ये आपको क्या करेगा, आदत की ओर ले जाएगा, और आदत यानी आपको गुलाम बना देगा। यहाँ पर हमें समझना है, हमें सीखना है। हेरोदेस खुद में इतना स्वार्थी हो गया कि वो दुष्ट बन गया। अपना सत्ता को बचाने का चक्कर में वो खुद, अपना हुकूमत को बचाने के चक्कर में वो परमेश्वर का क्या कर रहा था, सामना किया। हमें यहाँ सीखना है प्रियो कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। बैतलहम के आसपास का क्षेत्र को, बैतलहम के लोगों को भी क्या, बच्चों को क्या किया, जितने भी बच्चे थे उनको मरवा डाला। एक बैतलहम जिसको कोई नहीं जानता था, रातों रात वो क्या हो गया, चर्चा में आ गया, क्योंकि वहां का राजा ने इस आदेश को निकाल दिया था। ये गंभीर बात है मेरे प्रियो, हमें सोचना है कि हम जो परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है, कि हम क्या अपने जीवन से हम दे रहे हैं। हमें सीखना है प्रियो। हम लोग दो बात को जब हम लोग देख रहे हैं, पहला बात है ज्ञानियों के जीवन से वो भी घटना बैतलहम में देखें कि परमेश्वर को महिमा देने का कारण बना। वो लोग नम्र हुए प्रभु के सामने में, अपना सब कुछ दिए। और दूसरी बात, उसी बैतलहम में वो भी चर्चा का विषय बना, और हेरोदेस ने क्या किया, एक भयानक पाप को अंजाम दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से हर एक लोग खुश थे। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से हर एक लोग खुश थे, चाहे वो एलिशिबा हो, मरियम हो, यूसुफ हो, गड़ेरिए। लेकिन एक शख्स खुश नहीं था, वो है शैतान। शैतान काम कर रहा था, और शैतान वहां काम करेगा जहां कठोरता दिखेगा, जहां घमंड दिखेगा। और ये बात हेरोदेस के जीवन में हम लोग देख सकते हैं। शैतान ने उसे इस्तेमाल किया और वो परमेश्वर के खिलाफ में क्या क्या घिनौना काम को अंजाम दिया। मेरे प्रियो, हमें यहाँ सीखना है कि हमारा स्वभाव जो है वो हेरोदेस के समान ना हो, वरना शैतान हमें आकर के कब का फाड़ डालेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम कब परमेश्वर के संगति से दूर हो जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। आज परमेश्वर आपसे कहता है, ये साल जो खत्म हो रहा है, जो बीत गया, उसे भूल करके परमेश्वर से माफी मांग करके, अगर हेरोदेस वाला स्वभाव अगर हमारे जीवन में है, तो ये समय है कि हम परमेश्वर से माफी मांगे, और आने वाला साल में ये हम अपने जीवन में एक सबक को ले ले। हम ज्योतिषियों के समान, उस ज्ञानियों के समान हम खुद को नम्र करें। इतना बुद्धिमान होने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के आगे में क्या किया, दंडवत किया और परमेश्वर को महिमा दिया। सो आइए इस वक्त हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे कि ये आने वाला साल जो है परमेश्वर को हम महिमा देने योग्य काम कर सके। उन ज्योतिषियों के समान अपना सब कुछ सोना, गंधरस, लोबान परमेश्वर को अर्पण करने पाए। और हम वचन में देखते हैं कि इससे हम सकारात्मक बातों को सीख पाते हैं
और हमें सबक लेना है हेरोदेस की घटना से कि वहां जो उसने किया घमंड में आकर के अपने अपने अधिकार को बचाए रखने के लिए, वो हम ना करें। क्योंकि अगर आप आगे देखेंगे प्रियो, वहां पर हेरोदेस ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहा, वो मर गया। जब यीशु मसीह बालक ही था, हेरोदेस मर गया। क्या फायदा ऐसा सत्ता का, क्या फायदा ऐसा चीज का जो हमें और आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। आज हमें गंभीर होने का जरूरत है। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर से कहे, प्रभु अब तक जो हम आपके खिलाफ में काम किए, हेरोदेस जैसा स्वभाव रखे, प्रभु हमारी सहायता करे और ऐसा हृदय को दे कि ज्ञानियों के समान, उन ज्योतिषियों के समान हम अपने आप को परमेश्वर के आगे में अर्पण कर सके। परमेश्वर आज ये बैतलहम के नगर से हमें यह दो घटना को जो सिखा रहा है, उसे हम अपने जीवन में सबक के तौर पे सीख पाए। जो कि बैतलहम छोटा नहीं है प्रियो। अगर आप अपने आप को सोच रहे हैं कि आप छोटे हैं, आप छोटे नहीं हैं। परमेश्वर आप में से बड़ा काम करने जा रहा है। सो आइए इसी हृदय के साथ आने वाले साल में जब आप प्रवेश करें तो आप कहें कि परमेश्वर मुझ में अपनी महिमा को दिखाए, परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, ताकि आप वो कह सके कि मैं छोटा नहीं हूं। और ये शब्द जब आप कहते हैं, इसमें वो घमंड नहीं आना चाहिए। परमेश्वर के आगे समर्पण करना है ज्योतिषियों के समान। वो हेरोदेस जो है वो घमंड किया अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, लेकिन ज्योतिषियों के समान हमको क्या करना है? सबमिट करना है। हमको सब कुछ परमेश्वर को अर्पण करना है। परमेश्वर तब आपके जीवन के द्वारा, आपके जीवन का वो बैतलहम के द्वारा, जो बैतलहम को कोई अब तक नहीं जान रहा है, कोई जानता नहीं है, आने वाला 2022 उस बैतलहम को लोग जानने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो बैतलहम छोटा नहीं, आप छोटे नहीं हैं, परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वक्त, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और हम पश्चाताप करेंगे। अगर हमारा जीवन भी हेरोदेस के समान रहा है तो प्रभु हमें माफ करे और परमेश्वर हमें ऐसा हृदय दे कि हम अपने जीवन का सोना, गंधरस और लोबान हम परमेश्वर को अर्पण कर सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे महान और जीवित परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज बैतलहम के घटना के द्वारा पिता आपने हमसे बोला और बातचीत किया है प्रभु जी, कि हमें सीख लेना है कि प्रभु जी हम हेरोदेस के समान अपने जीवन को ना करें। प्रभु यदि हमसे ऐसा कुछ घटना हुआ है, ऐसा कुछ बातें हमारे जीवन के द्वारा हुआ है जो 2021 में हमने किया है पिता, प्रभु हमें आप क्षमा करें। और जब हम 2022 की ओर जाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हमें ऐसा हृदय दे कि हम अपना सब कुछ, अपना सोना, अपना गंधरस, अपना लोबान को प्रभु हर वक्त और हर समय हम आपको अर्पण कर सके। पिता परमेश्वर यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को पिता हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आने वाला साल प्रभु जी आपका बेटा का जीवन में, आपका बेटी का जीवन में जो खुद को सोचता है, जो खुद को सोचती है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, परमेश्वर आने वाले साल में प्रभु जी तू उसे खड़ा करने जा रहा है। वो बैतलहम छोटा नहीं, तूने कहा हजारों की गिनती में जो नहीं गिना जा रहा था, उस जगह तूने अपनी महिमा को दिखाया। पिता आज का ये सुबह प्रभु आप अपने बेटे के जीवन में, अपने बेटी के जीवन में प्रभु जी वो अपनी महिमा को दिखा पिता परमेश्वर। आप वो अद्भुत काम करे पिता। प्रभु हम आपके नियंत्रण में लेकर आते पिता, हर एक हृदय को, हर एक आत्मा को पिता हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी, और इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना सुंदर अच्छा मैसेज के लिए। सच में मेरे प्रियो, हम लोग आज के वचन में सीखें कि ज्योतिषी लोग ने सोना, लोबान, गंधरस लेके वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु को चढ़ा के उनकी आराधना किए। तो परमेश्वर हमसे ये चीज दिखाना चाहता है, बात करना चाहता है कि हम लोग क्या चीज लेके उस राजाओं का राजा को, वो प्रभुओं का प्रभु को आराधना करना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया कि आज के वचन के अनुसार परमेश्वर ने जरूर आप लोग से बात की होंगी। तो आइए कलीसिया, इस समय हम लोग
आज की सभा समाप्त करने से पहले हम लोग दान दशमांश और एमएफपी को इकट्ठा करेंगे। अगर आप लोग के पास है दान दशमांश और एमएफपी है तो आप लोग हाथ में ले लीजिए और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आज का सुंदर वचन के लिए पिता आपको हम धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की दान दशमांश और एमएफपी को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जिन जिन लोग प्रभु अपने अपने कमी घटी से दे रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनका कमी घटी को पिता आप आशीषित करिए, और जो लोग नहीं दे पा रहा है पिता उनके जीवन में पिता एक द्वार खोल दे प्रभु, ताकि आपकी सेवकाई के लिए पिता वो कुछ दे सके पिता। देने वाले लोगों को पिता प्रभु आप बहुत आयत से आशीष करें और महिमा पाए। धन्यवाद है कि इस प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो कलीसिया में एक सूचना देना चाहता हूँ कि हम लोग न्यू ईयर का सर्विस भी ऑनलाइन में करेंगे 10 बजे। आप लोग इच्छुक है तो 10 बजे इस ऑनलाइन में आप लोग जुड़ सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया कि अगला संडे में भी सेम इसी समय और इसी लिंक हम लोग फिर से मिलेंगे और सब लोग मिलके हम उस परमेश्वर को महिमा करेंगे और आराधना करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको संभाल कर रखिए, और यहाँ पे हम लोग का सभा समाप्त होता है। सभी को प्रभु आशीष दे, आमीन।